स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 और क्लास 10th। आज की जो वर्कशीट की डेट है वो क्या है 22/7/2021। ओके, सो ये वर्कशीट आपको मैं करवाऊँ उससे पहले इसका टॉपिक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, पर मैं बता दूँ आपको कि टॉपिक आपका डिटर्मिनर्स ही है। ओके, सो डिटर्मिनर्स आपने जो किए हैं उसमें हमने फ्यू और लिटिल के बारे में आज इस वर्कशीट में पढ़ना है। बहुत सिंपल सी वर्कशीट है। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगी अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। In this worksheet, you will learn about few and little. To talk about small quantities, we use few or little. So आपको यहाँ बोला गया है कि करना क्या है इस वर्कशीट में। हम few और little के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कहाँ पर few यूज़ होता है, कहाँ पर little यूज़ होता है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज़ जहाँ पर हम बहुत कम क्वांटिटी की बात करते हैं ना, वहाँ पर ये दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको कुछ पॉइंट्स में समझाए गए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स में समझाए गए। इसके बाद इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, 1 बाय 1 समझेंगे। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है फ्यू इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। फ्यू कहाँ यूज होता है? जहाँ पर काउंटेबल नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लाइक 50, 20, 100। ओके, सो काउंट जिसे कर सकते हैं वो वहाँ पर यूज होते हैं। क्या? फ्यू। ओके, देन है लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल कहाँ यूज होता है? जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें आप गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते। हवा, इसे गिन नहीं सकते, तो ये क्या होगा? यहाँ पर यूज होगा इसके आगे लिटिल। ओके, जहाँ पर आप थोड़े से की बात करेंगे, थोड़ा पानी, थोड़ी हवा। ठीक है, ऐसे। देन इसके बाद अगर हम आगे देखें तो क्या है? रिफर टू अ स्मॉल नंबर। तो सेकंड पॉइंट अब देखते हैं, रिफर टू स्मॉल नंबर। ये स्मॉल नंबर के लिए यूज किया जाता है। क्या? फ्यू। ऐसे ही सेम पॉइंट इसके लिए भी है, रिफर टू अ स्मॉल अमाउंट, जहाँ पर हम स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं। अब देखिए इसमें चेंज क्या हुआ है। फ्यू यूज होता है जहाँ पर कम नंबर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1, 2, ठीक है, या 4, 5, ऐसे कम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हाँ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें। ओके, लेकिन लिटिल कहाँ यूज होता है? रिफर टू अ स्मॉल अमाउंट, जहां पर हम थोड़ी चीज की बात करते हैं कि थोड़ा पानी दे दो, थोड़ी सी हवा चल जाए, तो यहाँ पर थोड़े अमाउंट की बात होती है, वहां पर हम लिटिल यूज करते हैं। ओके, देन इसके बाद है फ्यू मीन्स वर्चुअली नन और ऑलमोस्ट जीरो। फ्यू का मतलब होता है कि अगर ऐसे देखें कि मतलब बिल्कुल कम, या तो जीरो या बहुत कम। ठीक है, उसके बाद अगर इसी को हम लिटिल की इस प्लेस पर देखें कि इसे लिटिल में कहाँ पे यूज़ होगा, तो लिटिल मीन्स नॉट मच, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स में से अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको इस बात का याद रखना है कि इस बात को याद रखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, जहाँ काउंटेबल होगा वहाँ पर यूज़ होगा फ्यू, जहाँ अनकाउंटेबल होगा वहाँ यूज़ होगा लिटिल। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको बोला गया है ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स। उसके ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके कुछ अच्छे दोस्त हैं, मतलब कुछ मतलब कम है, कुछ 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 का मतलब क्या होता है यहाँ पर? नॉट इनफ गुड फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है पर कुछ हैं, जैसे 1 या 2। ओके, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। देन अगर हम इसी की जगह लिटिल का देखें एग्जाम्पल, तो क्या है? वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग। हमारे पास बहुत कम समय है। अब देखिए समय की बात की गई, तो समय को यहाँ पर आप काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको आवर्स तो दिया ही नहीं गया, मतलब ये तो बताया नहीं गया है कि घंटे में टाइम तो नहीं बोला गया 1 घंटे 2 घंटे। तो इसीलिए अगर आपको आर में यूनिट नहीं दी गई है, जैसे मैंने लास्ट वर्कशीट में बताया था, अगर यूनिट नहीं दी गई है तो ये अनकाउंटेबल है, टाइम की बात हो रही है, कुछ वक्त। ठीक है, सो वी हैव लिटिल टाइम टू लेट्स स्टार्ट वर्किंग। हमारे पास कुछ वक्त है काम करने को स्टार्ट करने में, नॉट मच टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्यू पीपल अटेंडेड द वेडिंग। कुछ लोगों ने शादी अटेंड की थी। ठीक है, फ्यू पीपल, कुछ लोग, मतलब बहुत कम लोग आए होंगे। देन अगर ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखें लिटिल का, सो क्या होगा? ही हैज़ लिटिल पेशेंस विद अदर्स।
ठीक है, मतलब उसके अंदर सहन क्षमता जो है वो बहुत कम है लोगों के साथ मतलब बात करने के लिए ऐसे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आप फीलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, इमोशन, एक तरीके से इमोशन की बात हो रही है, और इमोशन को आप मेजर नहीं कर सकते। इमोशन क्या होता है, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते आप, ठीक है, जैसे खुशी दुख, ऐसे पेशेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। सो यहाँ भी यूज होगा लिटिल। देन इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, अगर आप देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और उसमें आपको लिटिल और फ्यू यूज़ करना है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 12 हैं, टोटल कितने हैं, 12। ये मैं आपको स्लाइड पे विद आंसर समझाऊंगी, और आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ये भी मैसेज दिया है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। ओके, तो यहाँ पर हम वन बाय वन सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, यू मेड फ्यू मिस्टेक्स, वेल डन। सो मिस्टेक्स गलतियाँ, ठीक है, गलती या गलतियाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 हम मिस्टेक गलतियों को गिन सकते हैं ना, कि एक गलती की आपने, 2 गलती की, या इतनी सारी गलतियाँ आप बार बार कर रहे हैं, तो मिस्टेक्स। सो यहाँ क्या होगा, यू मेड फ्यू मिस्टेक्स, वेल डन। ओके, तुमने बहुत कम गलतियाँ की हैं। कुछ जो है यहाँ पर अगर आप देखें, आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कोशिश करना है कि कम गलतियाँ करें, तो ऐसे ही इस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं ना, यू मेड फ्यू मिस्टेक्स, तुमने बहुत कम गलतियाँ की, वेल डन, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, पर आपको याद रखना है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली कर लेंगे। जैसे मिस्टेक्स है, सो मिस्टेक्स काउंटेबल है, ठीक है, सो फ्यू यूज होगा। सेकेंड सेंटेंस है, ही हैड फ्यू मनी व्हेन ही शिफ्टेड टू दिल्ली, ही कुड नॉट अफोर्ड मच, ठीक है, उसके पास कुछ पैसे थे। मनी आप काउंट कर सकते हैं 100, ठीक है, सो यहाँ पर पैसों की बात हो रही है। ही हैड फ्यू मनी व्हेन ही शिफ्टेड टू दिल्ली, उसके पास कुछ पैसे थे जब वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो मनी को आप काउंट कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड सेंटेंस है, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड शी हैड लिटिल वाटर लेफ्ट इन हर बोतल। ओके, सो अगर आप देखें पानी की बात हो रही है, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, सो इसके आगे यूज होगा लिटिल। ओके, सिंपल सिंपल मैं आपको वर्ड से बता दे रही हूँ कि आपको पूरा सेंटेंस देखे बिना भी एक वर्ड से पता चल जाएगा कि आपको कैसे फिल करना। ओके, फोर्थ सेंटेंस है, द बस सर्विस इज नॉट वेरी गुड एट नाइट, देयर आर फ्यू बसेस। बसेस को आप काउंट कर सकते हैं, सो यस फ्यू। ओके, इसके आगे आएगा फ्यू। देन इसके बाद अगर आप देखें फिफ्थ सेंटेंस है, देयर वर फ्यू पीपल। पीपल लोगों की बात हो रखी है, लोगों को आप काउंट कर सकते हैं, सो फ्यू पीपल इन द मेट्रो ट्रेन, सो वी इजली गॉट अ सीट। देन नेक्स्ट है सिक्स सेंटेंस, हरी अप, वी हैव गॉट लिटिल टाइम। तो टाइम एक एग्जाम्पल भी दिया गया था आपको वर्कशीट में, अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम के आगे क्या यूज हो रहा था, लिटिल यूज हो रहा था। यहाँ भी लिटिल यूज होगा क्योंकि टाइम को आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखी ना आवर्स की। सो लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स। देन इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सेवंथ, लास्ट ईयर द सिटी रिसीव्ड लिटिल रेन। ठीक है, बारिश की बात हो रही है, तो बारिश ज़्यादा या कम तो नहीं हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ क्या यूज़ होगा, लिटिल यूज़ होगा। ठीक है, बारिश ज़्यादा या कम आप ऐसे बता सकते हैं, बहुत बारिश हुई या कम बारिश हुई, ये तो नहीं बोल सकते कितनी हुई, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए लिटिल यूज़ होगा। देन नेक्स्ट है फ्यू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को आप काउंट कर सकते हैं, सो फ्यू बिल्डिंग्स इन द सिटी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखें एट सेंटेंस, इसमें बोला गया है सम डेजर्ट एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड, दे स्पेंड लिटिल टाइम इन द सन एंड ओनली कम आउट इन द नाइट। सो यहाँ पे टाइम की बात की गई है, लिटिल यूज होगा। ठीक है, अगर आप सेंटेंस भी समझे तो भी आप फिल कर सकते हैं कि दे स्पेंड लिटिल टाइम इन द सन, वो बहुत कम वक्त सन में बिताते हैं, एंड ओनली कम आउट इन द नाइट, और रात को क्या करते हैं, बाहर आते हैं, मतलब धूप से अपने आप को बचाते हैं। उसके बाद नाइन्थ सेंटेंस है देयर इज लिटिल दैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन। इस वाले सेंटेंस में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, और अगर होती है कंफ्यूजन तो अच्छी बात है कि आप लोग को डाउट है। ठीक है, क्यों डाउट होना चाहिए इसको सेंटेंस में, देयर इज लिटिल दैट यू कैन। अब दैट यू कैन, यहाँ पर आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे, ये तो मतलब कोई थिंग यहाँ पे है ही नहीं,
अब इसे कैसे हम बताएं कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? डैट, यू, कैन, ये तो ऐसे वर्ड्स है ही नहीं कि इनसे हम बता सके कोई चीज़ अनकाउंटेबल है या काउंटेबल। ठीक है, यहाँ तो ये पर्सन है, यू क्या होगा, किसी इंसान के लिए यूज़ करते हैं, बट इस सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। देयर इज़ लिटिल डैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन। सिचुएशन की बात की गई है, हालात की बात की गई है। ठीक है, सो देयर इज़ लिटिल डैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन। तुम बहुत कम कर सकते हो सिचुएशन को लेकर। ठीक है, तो सिचुएशन को देखना है आपको यहाँ पर कि सिचुएशन जो वर्ड है, ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फ्यू या लिटिल? तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर लिटिल। ठीक है, कि आप सिचुएशन से जो सिचुएशन है इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो देयर इज़ लिटिल डैट यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन, यहाँ यूज़ होगा लिटिल। ओके, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर आर फ्यू पीपल। पीपल आ गया, लोगों की बात हो रही है, सो क्या यूज़ होगा, फ्यू, क्योंकि ये काउंटेबल है, गिन सकते हैं आप लोगों को। देन 11th है अरुण इंजॉयज पेंटिंग, ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन लर्निंग म्यूजिक। सो यहाँ इंटरेस्ट की बात हुई है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा या आपका कुछ भी, जैसे आपको कुछ पसंद होता है ना, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ या वो कर, तो यहाँ पे पसंद की बात हो रही है, और पसंद को आप गिन तो नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। और जहाँ अनकाउंटेबल होता है वहाँ यूज़ होता है लिटिल। सो अरुण एंजॉयज पेंटिंग, ही हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन लर्निंग म्यूजिक। लास्ट सेंटेंस है आपका शी हैज़ फ्यू डेज लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम्स। सो फ्यू यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, फ्यू। फ्यू क्यों यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर डेज की बात की गई है, और डेज दिन, दिन आप गिन सकते हैं, कुछ दिन बचे हैं। ठीक है, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, तो फ्यू डेज। ओके, सो आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।